Hello and a very good evening to all. Welcome to RG State Exams and this is Radhika Gupta. I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के अपने सेशन के लिए भी तैयार होंगे। देखिए आ गई है आपकी ग्रुप डी की भर्ती और रेलवे में ग्रुप डी के अंदर जितने भी पोस्ट आपने एक्सपेक्ट किए थे, संख्या भले ही अभी कम आई हो लेकिन आपकी तैयारी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। और उसी के लिए आपका आज ये सेशन स्पेशली आप लोगों के आने वाले रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए आपका डेमो सेशन है, जिसमें आप अपने आने वाले ग्रुप डी के पूरे बैच में यहाँ इनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी के साथ ये टॉपिक आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण वेटेज जो है वो रखता है। साथ में यही नहीं मैम, अगर हम देखें तो एएलपी के अंदर, टेक्नीशियन में, जेई में, आरपीएफ में, यहाँ तक एनटीपीसी की बात करूँ तो हर एक एग्जाम में आपके विटामिन चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से जानना चाहूँगी, गुड इवनिंग, नमस्कार। सेशन को दिल से एक बार शेयर कराना अपने हर उस मित्र यार तक जो शायद अभी तक क्लास में नहीं आ पाया है। और इसी के साथ आप लोगों का जिसे कहते हैं कि एक डर बना हुआ है साइंस का, 25 नंबर की पूरी विज्ञान जो है वो आपकी आने वाली है, इसको करेंगे आज के सेशन से बिल्कुल दूर और शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तो कौन कौन तैयार है यहाँ पर एक बार जल्दी से बता देंगे कि आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं अपने जीव विज्ञान के अंदर विटामिन की। डेमो वीडियो है, बाद में ये बैच आप लोगों का कंप्लीट हमारी एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत ऐप पर चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ इस टॉपिक से जब हम नाम देते हैं विटामिन्स का, आप क्या समझ पा रहे हैं, एक बार मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि जब नाम आता है सामने विटामिन तो मैम हमारे मन में क्या ख्याल आने लग जाते हैं? हम सोचने लग जाते हैं ना फल, सब्जी, ताज़े हरे जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन सभी के बारे में, राइट? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुभ आरंभ करते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, डी ग्रुप का लेवल जो है उसी को करवाएंगे, क्योंकि अब एक चीज़ सुन लो, एसएससी और डी ग्रुप के लेवल में मैम अंतर बहुत सारा नहीं है। आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है ना सिर्फ वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ध्यान रखकर, क्योंकि ग्रुप डी है तो ग्रुप डी के अनुसार ही आपकी चीज़ें जो है वो कराई जाएंगी। बाकी यही नहीं, अभी शाम के 5 बजे हैं, इसके बाद आपका डेमो जो है वो अभी लगातार चलने वाला है, यानी कि आपके रात के 10 बजे तक। अभी 6 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, फिर 7 बजे गणित की, 8 बजे आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स और 9 बजे आपका जीएस का सेशन रहेगा। तो ये सारे अभी क्लासेस आप लोगों के लिए इस बैच के डेमो वीडियो के रहने वाले हैं इसी आपके यूट्यूब पर, यानी कि आज ये सारे जितने भी क्लासेस हैं वो सब फ्री रहेंगे और इसी के साथ कल भी आपका फ्री डेमो सेशन चलने वाला है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है एनटीपीसी की क्लास, तो बच्चे एनटीपीसी का जो लक्ष्य बैच चल रहा था वो आप लोगों के लिए मंडे से लगातार चलेगा, जिसमें हम आपके एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के सवाल आप लोगों को कराने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो, एक बार एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेज दो और सेशन को भी शेयर कराना अपने हर मित्र यार भाई बंधु तक जो प्रिपरेशन करना चाहता है और नहीं समझ पा रहा कि आखिर तैयारी करूं तो कहां से करूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, आप सब तैयार हैं? ठीक है, एंड क्योंकि नाम आया है विटामिन्स का तो हमें ना अपनी दादी नानी की कहानियाँ याद आने लगती हैं, जब वो कहती हैं कि भाई हरी ताज़ी पत्तेदार सब्जियाँ और फल खा लिया करो। लेकिन हम भी ठहरे आज के एकदम जेन जी वाली जनरेशन, है ना, देख रहे हो कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जंक फूड ज़्यादा खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाएं। हालांकि ऐसा नहीं है, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो गांव में प्रॉपर अपना देसी शुद्ध खाना जो है वो प्रेफर करते हैं और उन्हीं का स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया रहता है। ये बात आप जानते भी हैं और मानते भी हैं। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं? तो हमेशा जितनी भी ये फल और सब्जियों की बात आती है, ये फल और ताज़ी सब्जियाँ आपके बॉडी के अंदर भरपूर विटामिन का एक सोर्स यहाँ पर बन जाती हैं। शुरुआत करेंगे इनको एक पोषक तत्व के द्वारा। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स हैं ये किसकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि मैम विटामिन हमारे बॉडी को एक तरीके से एक पोषण प्रदान कर रहा है, चाहे वो हमें रोगों से बचाना हो या हमारे शरीर में जितनी भी हम कहते हैं इम्यूनिटी है उसको बनाने के लिए मदद करना हो। तो अगर मैं विटामिन्स की बात करूं तो इन्हें मैं किस श्रेणी में रख सकती हूं? आप कहेंगे मैम ये एक प्रकार का पोषक तत्व कहलाता है। पोषक तत्व यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट कुल मिलाकर के काम क्या करते हैं? आपके शरीर को पोषण देने का, यानी कि क्या देते हैं? आपके शरीर को न्यूट्रिशन देते हैं। और यही न्यूट्रिशन देने वाले पोषक तत्वों को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है कि देखिए, या तो ये कहला सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो शब्द का अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व। और माइक्रो दूसरी श्रेणी जिसको हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसका अर्थ होता है
सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी कि अगर मैं इन दोनों के नाम को यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मैक्रो मुख्य वर्ड आ रहा है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसकी मात्रा मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, डेली बेसिस पर चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ भाई 2 दिन रोटी खाना छोड़ दो, तीसरे दिन तुम्हारा शरीर अपने आप क्रेव करने लगेगा कि यार रोटी मिल जाए तभी पेट भरेगा। मैंने बहुत सारे फल और सब्जी खा लिए लेकिन पेट नहीं भर रहा, बोलो हाँ कि ना। अगर 2 दिन उपवास पे तुम्हें फल खाने के लिए बोल दिया जाए तो तुम्हारा आंसर क्या होता है कि यार 2 दिन तो चलो फल खा लिए लेकिन पेट बहुत जल्दी खाली हो जा रहा है। और अगर मैं 2 टाइम प्रॉपर रोटी खा लूँ तो मेरा जो खाना है वो पूर्ण रूप से मुझे ऐसा लगता है कि पेट मेरा भरा हुआ है। होता है कि नहीं होता? एग्जैक्टली ना, बिल्कुल। तो मैम ये जो मुख्य है ना, ये मुख्य इसीलिए है क्योंकि इनकी आवश्यकता मुझे ज़्यादा भी चाहिए, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में भी चाहिए और डेली चाहिए। रोटी एक दिन नहीं खाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी श्रेणी में आपके वो तत्व आते हैं जो आपके शरीर को क्या देते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई बॉडी के अंदर आपके डेली बेसिस पर और लार्ज क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता देखी जाती है। ये बैच अभी आपका देखिए डेमो सेशन चल रहा है और इसके बाद आपकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत ऐप पर होंगी, ठीक है। कॉम्बो बैच वाले जो हैं, अगर कॉम्बो ले लिया है तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, फिर आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है भाई। चलो, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में बेसिकली हम किसको रखते हैं कि दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा चाहिए, एंड ऑन अ डेली बेसिस, यानी मुझे ये डेली बेसिस पर भी ज़रूरी होते हैं। ज़्यादा मात्रा में प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन क्या है ये आवश्यक है। और अगर मैं माइक्रो की बात करूं, जिसकी श्रेणी में हम उन्हें देखते हैं कि मैम कम मात्रा भी मिलेगी ना तो चलेगा, ठीक है। यानी फल और सब्जी, क्या तुम पूरे दिन फल खा सकते हो, बोलो हाँ कि ना। और क्या ये खाना सही है मैम, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। देखो सेशन को दिल से ना आज एक बार शेयर ज़रूर करके आइएगा अपने हर मित्र यार भाई बंधु तक जो भी अपने तैयारी को कर रहा है। ग्रुप डी की वैकेंसीज़ के ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा हताश हैं। 1 लाख से ऊपर भर्ती एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ 50,000 मान के बैठे हुए थे, लेकिन संख्या 32,000 सामने आई है। तो आपके मन में भी एक जिसे कहते हैं नेगेटिव आपका माइंडसेट हो चुका है, बट परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है, ठीक है। तब तक के लिए अपनी मेहनत ऐसी कर लो कि इस बार जब भी आपका पेपर हो, भले ही पिछले 5 सालों से ना हुआ हो, लेकिन इस बार का पेपर मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो करके दिखाऊंगा। सीटें माना कि कम है लेकिन मेरी मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, मानते हो कि नहीं? तो जल्दी से एक बार ना सेशन को फटाफट से शेयर करके आ जाना अपने हर भाई बंधु दोस्त यार सभी तक जो अभी तक शायद सेशन में नहीं आ पाए हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं माइक्रो की। तो मैंने आपसे कहा कि भाई क्या आप फल और सब्जी पूरे दिन खा सकते हो, आपने कहा नहीं खा सकता मैम। इनकी मात्रा कम भी मिलेगी तो चलेगा। मैं दिन में 2 फल खा लूँ, मान लीजिए अभी सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, आपने सेब खा लिया, संतरा खा लिया, ठीक है, 2 फल खा लिए ना, इनफ है, ज़्यादा नहीं कि पूरे दिन सुबह से रात तक फल ही फल खाए जा रहे हो। तो इसीलिए आप क्या बताएंगे, इनकी आवश्यकता मुझे क्या है, कम है। दे आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। ज़्यादा नहीं चाहिए कि सुबह दोपहर शाम आपको 3 वक्त 3 पहर के लिए चाहिए हो, ठीक है। यह कम मात्रा में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, कम मात्रा में आवश्यक। अब सवाल ये आता है कि इनकी कैटेगरी में आता कौन कौन है ना, इनकी श्रेणी में आता कौन कौन है। तो देखिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं, मैक्रो की श्रेणी में हम रखते हैं 3 चीज़ों को, जिसमें आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप शर्करा के नाम से जानते हो, ठीक है। दूसरा आता है प्रोटीन और तीसरा आता है फैट यानी कि वसा। इन तीनों को हम किस में रखते हैं, मैक्रो में, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए और डेली बेसिस पर चाहिए होती है, ठीक है भाई। और माइक्रो की श्रेणी में बात करें तो विटामिन और आपका जिसको हम नाम देते हैं मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ यहाँ पर आते हैं, विटामिन व खनिज पदार्थ। क्लियर है, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कुल मिला के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2 प्रकार के आपके पोषक तत्व होते हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल लेकर आएंगे रोहित पाल, बिल्कुल लेकर आएंगे। चलो अब
ये विटामिन जो हम आज पढ़ने वाले हैं इसी को हम ध्यान में रखते हुए माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर स्टडी करेंगे। कुल मिलाकर के आपके बॉडी में माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं, उनकी श्रेणी में आया हमारा विटामिन। अब बायोलॉजी किस किस को टफ लगती है पहले ये बताओ कि मैम हमें ना बहुत टफ लगती है, हम इसके नाम से बहुत परेशान है, क्योंकि ये नाम से परेशान होने का समय नहीं है, अब उसको हल करने का समय है। आप सबको पता है ग्रुप डी में 25 सवाल आते हैं पूरे साइंस के, जिसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस बायोलॉजी के मिल जाते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं मैम, ठीक है। लगभग 2022 में जो पेपर हुआ था आपके 25 क्वेश्चन आए थे, 98 शिफ्ट में पेपर था, और अप्रॉक्सीमेटली 2450 प्रश्न आपके एक ही 2022 के पेपर से बने थे अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं ना मैम, तो इनके लिए हमें थ्योरी पे ज़्यादा अच्छे से कमांड करना है। ये नहीं कि मैम हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ करके सवाल करके चले जाएंगे। एप्लीकेशन पर ये बैच होगा, वो बाद में आपके 2 दिन डेमो होगा, उसके बाद मंडे से एप्लीकेशन पर रहेगा। अब इन विटामिन्स को जैसे हम कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा टफ लगता है, टफ नहीं लगता, आसान बनाना है, क्योंकि हर शब्द का अपना एक मतलब है। विटामिन वर्ड कहाँ से आया? एक वर्ड से आया जिसको हम कहते हैं वाइटल, वाइटल प्लस अमीन। वाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, जो हमारे लिए बहुत इसेंशियल हो, यानी इम्पॉर्टेंट हो। तो मैं कह सकती हूँ कि भैया ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फल नहीं खाता उसके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाती, कहीं ना कहीं आप भी जानते हो। इम्यूनिटी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी की, जिसे हम कहेंगे कि ग्रोथ है, वो उतनी नहीं हो पाएगी, और साथ में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हमें लगनी शुरू हो जाएंगी। देखो कोरोना काल ने सबने देखा होगा कि कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? विटामिन बी की गोली खा लो और सी की गोली खा लो। क्या तुमने कोई और दवाई खाई थी? कोई एंटीबायोटिक खाई, कोई और दवाइयाँ खाई थी क्या? नहीं खाई थी। क्यों नहीं खाई थी मैम? केवल बुखार की टैबलेट खा रहे थे, बाकी वायरस है, इम्यूनिटी के साथ खेल रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ानी है। किससे बढ़ेगी? इसी से बढ़ेगी मैम। तो बात समझ में आई कि ये हमारे शरीर में क्या काम कर रहा है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। साथ में इसीलिए हम इसे वाइटल यानी कि मुख्य का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। आप बता सकते हैं कि यही हमारे जो विटामिन हैं, इसका नामकरण किया था कैसिमिर फंक ने। कब किया था? 1912 में किया था। 1912 में कैसिमिर फंक द्वारा नामकरण किया गया था, ठीक है। नोट करते चलिए, नोट्स हमें बनाने हैं। ठीक है, तो ये है मैम कहानी। और ये विटामिन 2 भागों में बटे हैं, सब जानते हैं लगभग। एक पानी में घुल जाते हैं और दूसरा वसा के अंदर घुल जाते हैं। एक वाटर सोल्यूबल तो दूसरा आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। बच्चे सिलेबस जो है अगर हम अभी से शुरू करेंगे तो लगभग बराबर ही खत्म होगा, चाहे कॉम्बो का बैच हो चाहे एनटीपीसी का बैच हो, अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो, है ना। क्योंकि क्लासेस के नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2-4 क्लास ऊपर नीचे होती है, वरना ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है वो आपका सेम रहता है, ठीक। तो क्लासेस की जो संख्या है, जैसे आप कहेंगे कब जल्दी खत्म होगा या पहले खत्म होगा, लगभग बराबर आपका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन्हीं विटामिन को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। विटामिन को मैंने बांटा 2 भागों के अंदर। पहला बना फैट सोल्यूबल, यानी जो वसा में घुल जाता है, वसा में घुलनशील, एंड द सेकेंड वन इज वाटर सोल्यूबल, दूसरे को हम कहते हैं पानी में घुलनशील। क्या इस पूरे पोर्शन में कोई समस्या आई? जल्दी से बताओ भाई, इस पूरे पोर्शन में कोई समस्या आई कि मैम बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक वसा में घुलता है तो दूसरा हमारे पानी में जाकर के घुल जाता है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, एक वसा में घुलते हैं तो दूसरे पानी के अंतर्गत घुल जाते हैं। इसके हमने जो कैटेगरीज को बनाया वो बनाया कुछ इस प्रकार से। इसमें घुलने वाले आते हैं 4 यानी कि जैसे हम कहेंगे कीड़ा के नाम से, KED और A। याद कैसे करोगे? कीड़ा के नाम से वसा में घुलने वाले विटामिन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलो टी वायरल परेशान मत हो, सब चीज़ें देखी हुई हैं और आपका ग्रुप डी का ही लेवल आपको कराया जाएगा, ठीक है भाई। कोई और समस्या किसी के मन में?
चलो सेशन को शेयर कराना, चीज़ें क्लियर होती जाए तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देना। कल भी इसी टाइम पर आपका डेमो सेशन होगा दूसरा, उसमें हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपकी ये वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो कीड़ा यानी कि विटामिन के, ई, डी, ए, 4 अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं आपके। और पानी में घुलने वाले कौन होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। मुझे बताओ कि क्या विटामिन बी अकेला आपको दिखाई देता है या इसकी भी कैटेगरीज हैं? क्यों भाई, क्या विटामिन बी अकेला रहता है या इसकी भी आपको अन्य कुछ कैटेगरीज दिखाई देती हैं? जल्दी से बताएं। ठीक है, अकेला नहीं रहता, ये रहता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। इसके अंदर आते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सारे के सारे आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंदर और लास्ट में आता है आपका विटामिन सी। तो टोटल मिलाकर मुझे इन सभी विटामिन के बारे में पढ़ना है जो कि आपके कुछ पानी में और कुछ वसा के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, अब चलो एक एक करके शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इससे जिसका नाम है विटामिन ए। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से नोट्स बना लो भाई। टेलीग्राम चैनल आरजी स्टेट एग्जाम्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अपने PDF को ले सकते हैं। ठीक है, चलो मार्च तक सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो बात करें विटामिन ए के बारे में। अब किस किस को नाम याद है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी। हाँ भाई, कोई ऐसा जिसको कि मैम पहले से पढ़ रखा हो, याद हो, है कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि अब आपके लिए हम तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ये मानकर कि आपने आज तक साइंस पढ़ा ही नहीं है। तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से रहेगी कि आपने अभी तक विज्ञान नहीं पढ़ा है और हम विज्ञान का बिल्कुल ABCD शुरू करेंगे। आपने आंसर दे दिया मैम रेटिनॉल आंसर आ रहा है, विटामिन ए यानी रेटिनॉल। चलो मान लिया तुम्हें नाम पता है, लेकिन चलो इसकी ट्रिक भी यहाँ पर हम जानते हैं। आपने अब तक पढ़ा कि ए से क्या होता है? एप्पल। सबको पता है ना, हम ए से एप्पल बच्चों को याद कराते हैं। बट हम क्या याद करेंगे? ए मतलब आंखें, ए से आंखें। और आंखों में एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना जिस पर छवि बनती है, जिसे आप आंखों का पर्दा कहते हैं। तो क्या मैं एक सिंपल सी कहानी बता सकती हूँ कि मैम ए से मुझे याद आया आंखें, और आंखों में है पर्दा जिसे मैंने कहा रेटिना, और रेटिना से नाम बन गया रेटिनॉल। बोलो हाँ कि ना? क्यों भाई, क्या ये नाम सिंपल लगा कि नहीं? हो सकता है कि आप वैसे नाम भूल जाओ, लेकिन अगर आपको ये पूरी ट्रिक याद रहेगी तो नाम बड़ा सिंपल हो जाएगा कि ए से आंखें, आंखों में पर्दा, पर्दा है रेटिना, और नाम बन गया रेटिनॉल। यही नहीं, रेटिनॉल के अलावा अगर ये रेटिनोइक एसिड रेटिनल के नाम से भी आ जाए तो भी आप बता सकते हो कि ये विटामिन ए का नाम है। और आंखों का जिक्र ही क्यों किया? क्योंकि ये विटामिन ए आपकी आंखों की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विजन की जो मेंटेनेंस होती है कि आपको कितना दिखाई दे रहा है, धुंधला तो नहीं दिख रहा, कहीं साफ दिख रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारा विटामिन ए जो है वो संभालता है। तो विटामिन ए का काम क्या है कि इट हेल्प्स इन द विजन ऑफ आई। आँखों की जो दृष्टि है उसको बनाए रखने में ये मदद करता है। ठीक है, आँखों की दृष्टि बनाकर रखता है। सुना है ना कि मम्मी जब बचपन से लेकर अब तक डांटती है कि बेटा पढ़ाई बहुत करते हो, थोड़ा दूध पी लिया करो, गाजर आ रही है गाजर खा लिया करो। क्यों? क्योंकि वो आपके विटामिन ए का सोर्स है जो आपकी आंखों में विजन को हेल्प करेगा। कि दिन भर पढ़ता है बच्चा तो भाई कम से कम दूध पिएगा तो फिर उसकी आंखें ठीक रहेंगी, चश्मा जल्दी नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो कि मैम ये विटामिन ए हमारे आंखों के लिए, जहाँ पर भी आए ना कि आंखों में बीमारी हो रही है, आंखें ठीक करनी है, तो विटामिन ए मदद करेगा। कहाँ पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स यानी इसका स्रोत आप बताएंगे। जैसे कि हमने अभी बात करी दूध के अंदर, पनीर के अंदर, इवन दूध के जितने भी उत्पाद होते हैं, दुग्ध उत्पाद, इनके अंदर। अभी मौसम आपका चल रहा है गाजर का, बढ़िया वाला गाजर देखेंगे तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको। साथ में शकरकंद होती है आदि, इन सभी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? विटामिन ए मिल जाएगा। ठीक है, मिल्क है, पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। नोट्स बना लेंगे साथ साथ में, जो नहीं बना रहे हैं, साथ में कैरेट एटसेट्रा। इसके अलावा अगर मान लीजिए इसका बॉडी के अंदर क्या हो गया? कमी हो गई, यानी डेफिशिएंसी हो गई। इतना तो आप समझ गए कि इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है और इसके स्रोत क्या हैं।
मुझे बताओ कि मैम अगर बॉडी में विटामिन ए खत्म हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा, कौन से अंग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से। बैच में क्लास मंडे से रेगुलर हो जाएंगी, आज और कल आपका डेमो चल रहा है, ठीक है। क्या होगा मैम, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। वंदना बहुत बढ़िया, रतौंधी हो जाएगी, धुंधला दिखेगा। कई लोगों को दिन में साफ दिखता है, रात में एकदम ब्लर पिक्चर हो जाती है, धुंधली पिक्चर हो जाती है, उसे कहते हैं रतौंधी, सिर्फ रात में, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। और यही नहीं मैम, इसके अलावा भी देखो कई सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। मैं आपको ज़रा यहाँ पर बता दूँ, ये आपका विटामिन ए है, ठीक है। अलग अलग ये सारे सोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं कि मैम सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी सारे सोर्सेज में, शहद वगैरह में भी पाया जाता है। आँखों की देखरेख में, आँखों के मेंटेनेंस में मदद करेगा। अगर हो गई कमी तो होगा क्या, ये स्क्रीन पे देख रहे हो, एक साइड आपको चेयर, गाड़ी, ये सड़क दिख रही है, दूसरी तरफ नहीं दिख रही है, यानी कि इस इमेज के अंदर मुझे क्या दिख रहा है कि भाई पिक्चर धुंधली है, पर्दा ही मैला है। सुनते हैं कि नहीं। तो एक तरफ वाला हिस्सा क्या है, रतौंधी का शिकार है, जहाँ पर एक साइड तो मैं ठीक देख पा रही हूँ, लेकिन दूसरी साइड वाली जो इमेज है वो उस व्यक्ति को दिखाई देगी जिसको रतौंधी हो गया है। तो पहली चीज़, पहला रोग हमारा नाइट ब्लाइंडनेस का बन जाता है। दूसरा एक रोग आता है जिसको हम कहते हैं केराटोमैलेशिया। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर कॉर्निया के ऊपर ऐसे आपका ये हिस्सा जो है वो आपको बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कुछ ऐसी पुतली हमारी हो जाती है। तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, नाम देते हैं इसे केराटोमैलेशिया, ठीक है। एक रोग और आता है जिसे कहेंगे ज़ीरोप्थेल्मिया। व्यक्ति के दिल में बहुत दर्द है, चाहे वो ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर हो, चाहे वो अपने किसी पर्सनल मैटर के लेकर के हो, चाहे उसको माँ बाप से कोई टेंशन मिल रही हो कि नहीं बेटा पढ़ाई नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, चाहे दोस्त यारों से लेकर के हो, ठीक है। दुख तो बहुत है जीवन में, लेकिन मैम रोना चाहते हैं, रो नहीं पा रहे, आंखें बेचारी आंसू बना ही नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि दिल पत्थर नहीं हो गया है, दिल के अंदर आपका ये बेसिकली आंखों के अंदर आपका जो अश्रु ग्रंथि है उसने आंसू बनाना बंद कर दिया है, बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है। तो जब आंसू सूख जाएं, आंसू ना बने, चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो, उस बीमारी को कहते हैं ज़ीरोप्थेल्मिया, ठीक है। दिलों के नाम पे तुरंत तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान आती है, और तुम जानते हो कि कल मैं तुम्हें दिल का डेमो सेशन कराऊंगी, जिस सेशन में बताऊंगी कि दिल का एक्चुअल काम है ही नहीं है, वो बेचारा ब्लड को पंप करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो ये आंखें हैं, इसके ऊपर ये आंसू की ग्रंथि लगी हुई है, ये जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, ये आंसू बनाती है, और इसके रास्ते यहाँ से बिल्कुल ये डक्ट है जो आंसू यहाँ से छोड़ देगी, आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब विटामिन ए आप नहीं खाते तो ये ग्रंथि भी आंसू नहीं बना पाती है। तो कुल मिलाकर 3 बीमारियां हैं, इसे हम कहते हैं ड्राई आई कंडीशन, सूख जाना आंखों का, आंखों से आंसू नहीं बन पाना, ठीक है। तो आप बताएंगे कि भैया देखो 3 प्रकार के रोग होते हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं केराटोमैलेशिया, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर आपका ज़ीरोप्थेल्मिया। बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये सारे नोट्स मैं आपके अभी पीडीएफ जो मिलेगी उसमें अपलोड करा दूंगी। रतौंधी जो कि एक तरह से आप बता सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी है और विटामिन ए की कमी से भी होती है, ठीक है। कॉर्निया अपारदर्शी हो गई यानी केराटोमैलेशिया, कॉर्निया बिकम्स ओपेक, एंड ज़ीरोप्थेल्मिया में आंखों से आंसू नहीं बनते हैं। इस वर्ड को भी ध्यान से समझना, ज़ीरोप्थेल्मिया यानी जीरो वर्ड आता है सूखे के लिए, कहीं हम रेगिस्तान में सूखे की बात कर रहे हैं, और ऑप्थेल्मिक वर्ड आता है आंखों के लिए, यानी कि सूख गई हैं आंखें। बोलो तुम समझे कि नहीं। दिल टूटता है, फिर दिल टूटता है, दिल मांसपेशी का ऑर्गन है, कहाँ से टूटेगा, हमेशा टूटना यही शुरू कर देते हो, ठीक है। समझ गए कहानी। तो मैम ये है हमारा प्यारा सा विटामिन ए। अब डाउट तो नहीं है कोई। तो सबसे पहला विटामिन हमने यहाँ पर कौन सा पढ़ा, जिसको नाम दिया विटामिन ए का। ए से आंखें, आंखों में पर्दा, पर्दा है रेटिना, और नाम बन गया रेटिनॉल। याद रहेगा कि नहीं, क्लियर। कई बार इसका एक नाम और दे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन या कैरोटिनॉइड। अगर ऐसा कहीं नाम लिखा हो तो याद रखना, ये गाजर के अंदर, जो गाजर को नारंगी रंग, लाल रंग से आता है कैरेट के अंदर, उसको देने वाला वर्णक है। गाजर में विटामिन ए है तो कई जगह पर रेटिनॉल ना देके कैरोटीन भी दे सकता है, तो याद रखेंगे कैरोटीन विटामिन ए के लिए नाम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बीटा कैरोटीन के नाम से जाना जा रहा है। तो फर्स्ट हो गया हमारा विटामिन ए। अगले पे बात करेंगे कीड़ा के अंदर ही जो वसा में घुल जाता है, विटामिन डी। सबसे पहली चीज़, ये वसा में घुलता है यानी फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, ए याद हो गया सबको तो एक थम्स अप का साइन भेजिए।
अगर ए सभी को याद हो गया है तो एक थम्स अप का साइन भेजिए कि हाँ मैडम ए तो याद हो गया। ठीक है, ग्रुप डी के फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, आएंगे जनवरी में, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, इसी चैनल पे आपको बता देंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपके पास रेगुलर जितनी भी अपडेट्स हैं सब टाइम टू टाइम पहुंच जाएं। ठीक है, कल भी शाम को हम लोगों ने आपसे कहा था ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। वो बात मंत्री जी, हमारी सरकार गलत कर रही है। रेलवे की तरफ से जब पद खाली हैं तो भैया आ क्यों नहीं रहे, है ना। भर्ती है लेकिन आ नहीं रही है, वो बात अलग है। अब उस बात को तुम ये कह दो कि हर साल दर साल आएंगी, मैटर अलग हो जाएगा। चलिए खैर, विटामिन डी की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन डी से याद रखेंगे हड्डी, और हड्डियों में है कैल्शियम, और कैल्शियम से नाम बन गया कैल्सीफेरॉल। सिंपल है, विटामिन डी से हड्डी, और हड्डी में क्या है, कैल्शियम, और कैल्शियम से नाम बन गया कैल्सीफेरॉल। तो याद क्या रखना है, हड्डी, और हड्डी में क्या है, कैल्शियम, और इससे हमने नाम दे दिया कैल्सीफेरॉल। बोलो याद हो गया कि नहीं, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। टफ लग रहा है क्या मैम? इससे ज़्यादा आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। अब जब भी शरीर में हड्डियों में दर्द होता है, डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, चाहे घर में माँ बाप के पास चले जाओ, कहेंगे बेटा धूप में बैठा करो ना, है ना। सन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। उनके अनुसार धूप से हमें क्या मिलता है, बेसिकली जिसे हम कहते हैं आपका विटामिन डी यहाँ पर मिलता है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो आप ये जो बॉडी में विटामिन डी देखते हैं, अब मैं आपसे कहूँ कि धूप में जाके बैठा करो, विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह अपना रात भर पढ़ाई वढ़ाई करके सुबह उठे 12 बजे, और 12 बजे जाके बैठ गए। अब 12 बजे जो तुम धूप में बैठे हो, क्या उस समय विटामिन डी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये विटामिन डी हमें मिलता है धूप से, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जिस समय सनराइज हो रहा होता है, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज हमें कम मिले और विटामिन डी हमें ज़्यादा मिले। क्योंकि उस समय पर यूवी रेज कम होती हैं, तो हमारे स्किन में जाके ये एक्टिवेट करती हैं एक पिगमेंट को जो हमारे बॉडी में बनाता है विटामिन डी। अकेला ऐसा विटामिन है जो शरीर में बनता है, वरना कोई भी विटामिन बॉडी में बनता नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसे हम क्या नाम देंगे, एक और, सनशाइन विटामिन। क्यों? क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, यह है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। क्लियर? दूसरी बात की है, हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, इनके बेसिकली कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो हेल्प्स इन कैल्शियम लेवल्स ऑफ बोन्स। कई बार चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे कोई बच्चा हो, अगर हड्डी में जोड़ों में दर्द हो रहा है तो क्या कहते हैं, भैया कैल्शियम की गोलियां खिलाओ। बच्चा है चाहे बूढ़ा है, उसका कैल्शियम मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या बताएंगे कि यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, साथ में अगर इसकी कमी हो गई, है ना, तो क्या होगा, क्योंकि इसके मेन सोर्सेस तो हमारे बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि हम दूध की बात करें, अंडे की बात करें, पनीर की बात करें, जो चीज़ आप खाते हैं, ठीक है, उसकी बात करें, संतरे की बात करें, इन सभी में मिल जाएगा हमें विटामिन डी। लेकिन मैम फिर भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव सोर्स हमारे पास नहीं है। तो हमारी बॉडी में कई बार क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और उस कमी की वजह से बच्चों की हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं। बोलो हाँ या ना। फ्री वाला जो एनटीपीसी का बैच था, जिसमें मैं सारे आपको पीवाईक्यूज करा रही थी, वो मंडे को क्लास चलेगी, आज और कल डेमो है। देखिए भाई, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, धूप ले रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है, सुबह सुबह सनराइज ले रहा है, अर्ली मॉर्निंग वाली, इसी के द्वारा हमने नाम दे दिया इसको कैल्सीफेरॉल। लेकिन जब कमी हो जाती है ना, तो देखो कुछ ऐसे हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? हाँ भाई, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पर?
ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो हड्डियां मुड़ती हुई आपको नज़र आ रही हैं, ये एक बीमारी है जिसे रिकेट्स कहते हैं, जहां पर हड्डियों की कैल्शियम में कमी आ जाती है, हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं, तो इसे हम रिकेट्स का नाम देते हैं। बच्चों में भी हो सकता है, बड़े बूढ़ों में भी हो सकता है। अगर बच्चों में हो रहा है तो रिकेट्स, और बड़ों में हो रहा है तो ऑस्टियोमलेशिया का नाम इसे दिया जाता है। साथ में एक बीमारी और आती है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में भी हड्डियों के कैल्शियम में कमी आती है, मगर इसमें छेद हो जाते हैं, कैल्शियम निकल के ब्लड में चला जाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे रोग हमारे दिखाई देते हैं जब शरीर में होती है विटामिन डी की कमी। तो आप क्या बताएंगे? कमी से पहला रोग हुआ रिकेट्स का, जो बच्चों में ज़्यादातर होता है। ठीक है, बच्चों में कैल्शियम की कमी। दूसरा रोग आया ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो कि कहाँ हो रहा है? वयस्क मनुष्य में, जो एडल्ट्स होते हैं बेसिकली, उनके अंदर ही आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही है भाई? दिल से बताओ एक बार, मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं आ रहा? फटाफट से। और आ रहा है तो सेशन को लाइक करके शेयर करके जल्दी से एक बार आ जाएंगे अपने हर मित्र यार तक। ठीक है, तो ये दो बीमारियां हैं रिकेट्स की और ऑस्टियोमलेशिया की, ध्यान रखेंगे। बाकी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है जो व्यक्ति कभी पहचान ही नहीं पाता। जब भी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम होता है ना आपके, तो आपको थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है। आपके घर परिवार में मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार कभी आपसे ऐसा कहे कि भाई देखो, मैं 8-10 घंटे सोता हूँ, बढ़िया डाइट ले रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे थकावट बहुत फील होती है, कि मैं 12 घंटे सोने के बाद, 10 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ फील करता हूँ, इसका मतलब उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, जो कि लोग यूजुअली नहीं पहचान पाते। तो आप उनका विटामिन डी टेस्ट कराइए। खुद से डॉक्टर मत बनिए कि जाएंगे कैल्शियम की गोलियाँ उठाएंगे और खा लेंगे। क्या पता आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है, ज़्यादा है, नहीं पता आपको। सिर्फ दर्द हो रहा है यही एक लक्षण समझ के मत उठ के चले जाया करो। तो थोड़ा सा अपना टेस्टिंग भी कराते रहा करो, कि रक्त की जांच करा लें, विटामिन डी का टेस्ट जो है कितना आ रहा है। कई बार विटामिन डी बहुत कम हो जाता है लोगों के अंदर और वो पता ही नहीं कर पाते इस बात को। ठीक है, तो ये कहानी है मैम धूप में जो हमें मिलता है विटामिन डी, जिसे कहा कैल्सीफेरॉल की। ठीक है, और ये अकेला ऐसा विटामिन है, लिख लेना, ओनली विटामिन जो बॉडी में बनता है, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन बॉडी। ठीक है, शरीर में बनने वाला विटामिन, वरना सभी हमें फल और सब्जियां और अलग अलग स्रोत से लेने पड़ जाते हैं। इसके बाद आएगा अगला विटामिन, जिसका सभी को इंतज़ार रहता है, सोचते रहते हैं कि मैम ये जो विटामिन ई है ये हमें कहाँ मिलेगा, सोचते हो कि नहीं? तो देखो, ए याद हो गया, ए से आंखें, आंखों में रेटिना, रेटिना से रेटिनॉल बन गया, पिछला वाला हमने पढ़ा था। और ऐसे ही डी, डी में हड्डी, हड्डी में कैल्शियम, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल याद हो गया। अब बात करेंगे अगले विटामिन के बारे में, जिसे हम कहते हैं विटामिन ई। अब कहाँ मिलेगा ये विटामिन ई, या क्या होता है ये विटामिन ई? इतना तो मैं जानती हूँ कि फैट सॉल्यूबल है ना, क्योंकि कीड़ा के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये वसा में जा कर के घुल जाता है, वसा में घुलनशील है। कोई भी चीज़ जब वसा में घुलती है, इसका मतलब मेरी बॉडी के लिवर में फैट होता है, सबकी बॉडी में होता है, उस फैट में जाके ये कुछ महीने, कुछ दिन के लिए स्टोर भी हो सकता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वसा में घुलने वाला विटामिन यहाँ पर कहते हैं। समझ गए ना कहानी? अब सुनो, विटामिन ई का क्या नाम है? मैम कैसे याद करूँ? विटामिन ई है ब्यूटी विटामिन। ई से याद रखेंगे ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। अब तुम्हें कोई सुंदर सा व्यक्ति दिखाई दे जाए, है ना, कोई छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा है, सुंदर सा दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या कहोगे कि यार इसको टोको मत, टोकोगे तो नज़र लग जाएगी। बोलो हाँ कि ना, कहोगे कि नहीं? तो मैम विटामिन ई से ब्यूटी, और ब्यूटी को मत टोको, टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। तो विटामिन ई का नाम क्या बन गया? टोकोफेरॉल बन गया। ठीक है, क्या नाम देंगे इसे? ब्यूटी विटामिन। क्यों? क्योंकि मैम एक तो ये सुंदरता बढ़ाता है ना, बॉडी पे ग्लो लाता है स्किन पर आपकी, और दूसरा इसका नाम क्या पड़ा? टोकोफेरॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन या विटामिन ई के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और देखो मैम, ये पता हो चाहे ना पता हो, है ना, मुझे एक चीज़ तो ज़रूर पता है। क्या पता है? कि ये जो विटामिन ई है ना, इसके कुछ ऐसे कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में। बोलो हाँ कि ना? देखे हैं कि नहीं? फेस पैक बना बना के खूब लगाया होगा, लेकिन आज मना कर दोगे कि आज सब देख रहे हैं, आज नहीं बताऊंगा अपनी स्किन का राज है, स्किन कैसे मैंने यहाँ पर इतनी ग्लोइंग बनाई हुई है।
तो अगर आपने ऐसे कैप्सूल्स देखे हैं अलग अलग तरीके के, तो ये विटामिन ई के ही कैप्सूल होते हैं, मार्केट में आते हैं, जो कि व्यक्ति अपने डाइट में या मैं जैसे कहूँ फेस मास्क बना करके भी लगाते हैं। लेकिन कोशिश किया करो कि ताज़े फल और सब्जियाँ, क्योंकि जब कोई चीज़ कैप्सूल के फॉर्म में आपको मिल रही है आप कंज्यूम कर लेंगे, लगा लेंगे, बढ़िया से इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आपको वही चीज़ मैं कहूँ ताज़े फलों में सब्जियों में मिल रही है तो उसको खाओ ना, उससे परहेज कर लेते हो। सबसे ज़्यादा विटामिन ई आपके मूंगफली के अंदर, अभी ठंड पड़ रही है, मूंगफली बढ़िया वाली आपको मिल भी जाएंगी, आप मूंगफली खाइए। साथ में आपके जो सूरजमुखी के बीज होते हैं उनमें मिलता है, बादाम के अंदर मिलता है, पालक में मिलता है, हरी सब्जियां भर भर के आ रही हैं, खाइए। ठीक है, इन सभी के अंदर आपको विटामिन ई की मात्रा भरपूर मिल जाती है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे सोर्स हैं जिनसे कि आप अपने शरीर में विटामिन ई की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्रोत की मैं बात करूं तो वैसे तो सभी ताज़े फल व सब्जी, और स्पेसिफिक बात करेंगे तो पालक है, मूंगफली है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं आपके सूरजमुखी के बीज हैं। ठीक है, आदि ये सारे सारे बादाम वगैरह ये सब आपके सोर्स यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब एक काम तो इसने चलो ब्यूटी वाला कर दिया, सुंदरता बढ़ा दिया आपकी बॉडी की। सुंदरता कैसे बढ़ी? इसने शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ थे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, उन्हें निकाल बाहर फेंका। यानी ये एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। किसका? एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। ये जब ब्यूटी को बढ़ा रहा है, स्किन के अंदर अपने आप ग्लो आ रहा है, तो इसका मतलब इसने शरीर से जितना भी टॉक्सिक वेस्ट होगा उसे बाहर निकाला होगा। इसको हम एंटीऑक्सीडेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसने काम कैसा किया? एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह। साथ में कई बॉडी के अंदर जो हमारे मेल और फीमेल के प्रजनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी मेंटेन करने में मदद करता है। कई बार क्या होता है कि आप विटामिन ई नहीं लेते, आपने कहा स्किन बहुत डल हो रही है, चलो ठीक है, स्किन डल होने के साथ साथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी काम नहीं करते, व्यक्ति बांझपन का शिकार हो जाता है, उसको स्टेरिलिटी हो जाती है, बांझपन हो जाता है, यानी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ठीक से यूज़ नहीं कर पा सकता। तो इसको हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन में बेसिकली मदद करेगा। तो इसका एक दूसरा नाम बन जाता है रिप्रोडक्टिव विटामिन। क्यों? क्योंकि ये मदद कर रहा है रिप्रोडक्शन में, उसके ऑर्गन्स में। ठीक है, और इसकी अगर कमी होगी तो क्या कहोगे? बांझपन हो गया, स्किन पे झाइयाँ आ गई, रिंकल्स आ गए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये फर्टिलिटी में हेल्प करता है, इसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। बाकी सुंदरता के लिए ब्यूटी विटामिन तो इसको कहा ही जाता है। कहानी समझ गए कि नहीं समझे भाई? ग्रुप डी का पेपर कब होगा? अभी तो फॉर्म भी नहीं आया, जनवरी में फॉर्म आएगा, पेपर जून जुलाई में होगा। इसीलिए कह रहे हैं ये जो बैच है आपके लिए, यहाँ से आप अपनी अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। आप भी सोच रहे होंगे कि मैम अब तैयारी करने का मोटिव क्या है? बेटा अभी से करोगे तब जाकर के जून तक आपकी अपनी पूरी प्रिपरेशन हो पाएगी। कम से कम अप्रैल तक आपका सिलेबस पूरा होगा, फिर एक महीना आप अपने मॉक टेस्ट में, अपने अलग अलग प्रैक्टिस में भी दोगे। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो सिलेक्शन एक बार में होगा, वरना फिर वही बात कि एग्जाम से 2 महीने पहले कह रहे हैं मैम 500-600 सवाल दे दो ना, सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया है। उसमें भी आधे पढ़ के आधे याद करके चले गए, आधों का पता ही नहीं है। वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक में, और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और पेपर होगा लगभग जून जुलाई महीने में। तो अभी इसीलिए पूरा एक अभी आप लोगों के पास लगभग 6 महीने का समय है। इन 6 महीनों को बढ़िया से यूटिलाइज कर लो। गणित, रीजनिंग, जीएस और आपका पूरा 25 नंबर का साइंस, सारा पोर्शन इस बैच में जो हमारी आरजे विक्रमजीत ऐप पे चलेगा, और अभी डिस्काउंटेड प्राइस में है नए साल के 399 में, फिर 1499 का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये डेमो क्लासेस चल रही है, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, और उसके बाद मंडे से रेगुलर आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी एप्लीकेशन पे, जो कि आपका आरजे विक्रमजीत ऐप है। नहीं डाउनलोड की हो तो अभी कर लेना, है ना भाई? मिथिलेश कुमार देखो आप कर सकते हो। बाकी अभी इसमें हम अपडेटेड आपके रेलवे पर्सपेक्टिव से चीज़ें कराएंगे, रेलवे ग्रुप डी के PYQs उसका कॉन्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, चलिए, और दिल से एक बार शेयर जरूर कर देना। देखो मजा आ रहा हो तो विटामिन ई समझ गए, डी समझ गए, ए समझ गए, आ जाओ नेक्स्ट पे विटामिन के, है ना? क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट विटामिन जिसे हम कहेंगे विटामिन के। के से क्या याद रखना है मुझे? के से याद रखना है क्लॉट। क्लॉट यानी थक्का। हल्का सा भी बॉडी पे कट लगता है ना तो तुरंत से खून बहता है, और उसके कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद ही वो खून जम जाता है। सबने देखा होगा ना, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जिसने ये चीज़ ना देखी हो? क्यों भाई?
हाँ भाई, देखा है ना सभी ने। तो मैम यही वाला जो क्लॉट बनता है, इस के से क्लॉट याद रखूंगा, और क्लॉट बनाने वाला कौन है? फाइलोक्विनोन है। तो इसका नाम है फाइलोक्विनोन, जो हमारी बॉडी में क्या करता है? क्लॉट बनाने का काम करता है। फाइलोक्विनोन, विटामिन के का काम ही है ब्लड की क्लॉटिंग में, रक्त की क्लॉटिंग में, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और अकेला यही नहीं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, रक्त के जमावट में मदद करता है। सिर्फ यही नहीं, लगभग 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो पूरे शरीर में काम कर रहे हैं, विटामिन के से लेकर कैल्शियम, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ऐसे कई सारे आपके मदद करते हुए दिखाई देंगे। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ये मिलता कहाँ है। इसका सोर्स बहुत ही प्यारा है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ हरियाली याद रखनी है। हरियाली मतलब जितने भी हरी पत्तेदार फल सब्जी जो भी आपको दिख रही है ना, आपको बस वही यहाँ पे याद रखनी है। स्क्रीन पे देख रहे हो कितनी हरियाली चमक रही है, क्यों भाई? अभी आपका ठंड का मौसम है, आपके पास सरसों है, ठीक है, मेथी है, बथुआ है, और अलग अलग जो आपकी पालक वगैरह सब्जियाँ, ग्रीन कलर की जितनी वेजिटेबल्स हैं, वो अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी नहीं होगी, चाहे वो फल हो या वो सब्जी हो। सो बेसिकली ग्रीन कलर की, है ना, ग्रीन कलर की। विकास जी बिल्कुल परेशान मत होइए, बुक आपकी इंग्लिश में भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी न्यू ईयर पे आप लोग को इंग्लिश में भी बुक मिल जाएगी। तो ये कहानी है मैम हमारे ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स की। तो इसके मेन सोर्सेज ही हमारे यही होते हैं, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए ना, तो आपने देखा है लोगों के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। किस किस ने देखा है? कई बार ऐसा होता है कि नाक से खून बहता है, नोज से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और हाथ पर ना ऐसे रैशेस बन जाते हैं। अगर हल्का सा भी किसी ने आपके बेसिकली हाथ लगा दिया, टच कर दिया, तो ऐसे रैशेस से बनने शुरू हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं विटामिन के की कमी से ब्रूजेस आ जाना या नाक से खून आ जाना। तो अगर कुछ ऐसा है, इसका मतलब यही है कि खून बहुत ज़्यादा पतला है और इसी के साथ क्लॉट नहीं बन पा रहा, आसानी से आपकी ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है जिसको हम कहते हैं विटामिन के की। कहाँ मिलेगा? ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ठीक है, सभी हरी पत्तेदार सब्जी, सब्जी हो फल हो, इनके अंदर ही आपको मिल जाएगा। और कमी अगर होती है तो नाक से खून बहना, जिसे आप कहते हैं नोज ब्लीडिंग होना, ये हो जाता है। इसी के साथ इसके दो फॉर्म्स और होते हैं, K2 और K3 के, ठीक है। ये दो नाम भी कई बार पूछ लेता है कि चलो मैंने कहा के का नाम है फाइलोक्विनोन, तो फाइलोक्विनोन को हम कहते हैं K1, ठीक है। ये रूप किसका है? K1 का। अगर आपसे पूछा जाए K2 क्या है और K3 क्या है, तो K2 को कहते हैं मेनाक्विनोन और K3 को कहते हैं मेनाडायोन। इस प्रकार के आपसे नाम भी पूछ सकता है। क्या इस कहानी में कोई प्रॉब्लम? पूरी पीडीएफ मैं आपके अभी एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दूंगी, आरजी विक्रमजीत ऐप पर, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन से अपनी पूरी पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है भाई। नोट्स तो बना ही रहे होंगे सुंदर सुंदर से अपने। चलो लिख लियो। आप कुछ सवाल आपको पूछूं। ये हमने 4 विटामिन पढ़े कीड़ा के नाम से, और चारों के नाम आपको याद हो गए। कमी से कौन सी बीमारी होती है ये आपको याद हो गई। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और के को फाइलोक्विनोन कहा है। और पेपर के अंदर मुख्यतः ग्रुप डी है मैम, बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल आते हैं। मतलब तुम हल्के में मत लेना कि एनटीपीसी टफ है और ग्रुप डी आसान आएगा, लेवल दोनों का लगभग बराबर होता है, ठीक है। मैंने आपको सारे पीवाईक्यूज भी इसके कराए हुए हैं। अब जब बारी आएगी क्वेश्चंस की, तो ज़रा देखो आप क्वेश्चन किस प्रकार से लगाते हो, है ना। आप लोग के लिए ज़रा क्वेश्चंस भी रखते हैं और फिर आते हैं इसके बाद अपने। चलिए चलो, जैसे कि एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, वो कौन सा विटामिन कहा जाता है? के, डी, सी या विटामिन B1? हाँ भाई लगाते चलो ज़रा सवाल भी।
चलिए, पहली बार आपकी क्लास में लाइव आ पाया हूँ, कोई बात नहीं। अब डेली आप शाम 5 बजे लाइव आ सकते हैं। आज पहली बार आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब डेली आइएगा। और डेली कैसे आएंगे कि मैम हमें सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि हमारे पास जैसे ही शाम को 5 बजे क्लास शुरू हो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब देखो कितने स्पीड से आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन के। यानी कि क्वेश्चन भले ही उसने ये पूछा कि प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, लेकिन आपको पता है उसका मेन उद्देश्य क्या है, कि ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग का पूछ रहा है। तो ब्लड की क्लॉटिंग कौन कराता है? विटामिन के कराता है, जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों के अंतर्गत आपको मिलता है। मेनली जिसे हम कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर ये हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स ही हैज डेफिशिएंसी ऑफ। यदि कोई व्यक्ति सूखा रोग से पीड़ित है तो उसमें किसकी कमी होती है? हाँ जी, डेली ग्रुप डी के लिए आपकी क्लास इसी टाइम पर चलेगी, रोज शाम 5 बजे। आपने बस अपने सेशंस को डेली अटेंड करना है, और उसके लिए आप अपना रिमाइंडर सेट कर लो कि भैया रोज शाम 5 बजे, सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली आपकी क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं। आंसर बेहतरीन, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, यानी विटामिन डी जो है हमारा, अगर किसी व्यक्ति को रिकेट्स है तो उसकी कमी है विटामिन डी की, जिसको हमने नाम क्या दिया? कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, विटामिन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था कि इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं उस बच्चे के अंदर जिसको हुआ है विटामिन डी की कमी। चलो, तो ये सारी कहानी थी हमारे वसा में घुलने वाले विटामिन की, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा। और इसी के साथ हम बात करेंगे उन विटामिन्स के बारे में जो कि पानी में घुलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कि भैया पानी के अंदर क्या है? घुलनशील कहे जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपके विटामिन्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, जिनको हमने कहा वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल में दो बताए थे, एक आता है विटामिन बी और एक आता है विटामिन सी। तो सबसे पहले विटामिन सी की बात करेंगे, फिर आएंगे बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो सी से मुझे क्या याद रखना है मैम? सी मतलब खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं लगभग सबके दिमाग में एक ही इमेज आती है कि अच्छा विटामिन सी की बात कर रहे हैं तो भैया विटामिन सी मतलब जितने भी खट्टे खट्टे फल होंगे उनमें मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने कहा मैम नींबू के अंदर, संतरे के अंदर, ठीक है, आंवला के अंदर, इनमें मिलेगा। पर मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल या सब्जी में है, जल्दी से बता देना एक बार। वो खट्टा नहीं होता क्योंकि, हाँ भाई जल्दी से बताओ फटाफट से। सबसे ज्यादा कह रहे हैं विटामिन सी होता है आंवला के अंदर, क्या कोई और फल नहीं होता? क्यों भाई? होता है ना? आंवला के अलावा अमरूद जो है वो ध्यान रखना, इसके अंदर भी आपका पाया जाता है। ठीक है, बहुत शानदार। तो इन्हें कहते हैं बेस्ट सोर्सेस, कि ये सबसे ज़्यादा आपके अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन सी के। विटामिन सी वैसे बाकी के हमारे खट्टे फलों में मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि ये नाम दिया जाता है इसको एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर इसकी कमी हो जाए तो, क्योंकि मैम ये बॉडी के अंदर खट्टे फलों में मिलता है, हमारे मसूड़ों को, हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को भी मेंटेन करता हुआ चलता है। साथ में ये ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी देता है। अकेला ये और विटामिन बी, ये दोनों हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी देते हैं। तुम याद करो कोरोना का वो काल जब हमने एक टैबलेट खाई थी जिसे कहते हैं लिम्सी, खाई थी कि नहीं खाई थी? वो खट्टी खट्टी सी एक टैबलेट थी जो डॉक्टर साहब आपको देते थे कि लो भैया ये विटामिन सी की गोली है, इसे खा लो। इससे क्या होगा सर? इससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनेगी, आपको कोरोना टच भी नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी में, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो। बोलो कहा था कि नहीं? तो मैम वो जो टैबलेट हमने खाई थी ना, वो पानी में जाकर बॉडी में घुल जाती है और हमारे शरीर को वायरस से बचाती है। इसीलिए हम इस विटामिन को एक नाम और देते हैं, एंटी वायरल विटामिन। एंटीवायरल का मतलब ये हमारे शरीर को किससे बचा रहा है? विटामिन से बचा रहा है।
दूसरा, आपके स्किन पे झाइयाँ नहीं आने देता। स्किन ना बहुत जल्दी बूढ़ी सी नहीं होने लगती, ऐसे बुढ़ापे में जैसे स्किन आपकी लूज़ हो जाती है, ढीली सी हो जाती है, वो नहीं होने देता। तो ये स्किन को भी टाइट करके एकदम बढ़िया से बना करके रखता है, ग्लोइंग स्किन रखता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बुढ़ापा नहीं आने देता, एंटी एजिंग है। क्रीम व्रीम तो बहुत लगाए होंगे, लेकिन ध्यान रखना एंटी एजिंग विटामिन कौन सा होता है, तो उसमें आएगा नाम विटामिन सी का। एंटी एजिंग यानी बुढ़ापा नहीं आने देता, और इम्यूनिटी बना रहा है, कैंसर से बचा रहा है, ये सारे काम भी यही करता है। तो एंटी कैंसरस भी हम इसी को नाम देते हैं, एंटी कैंसरस। लेकिन सोच लो, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? तब मैडम अवस्था आती है कुछ ऐसी। कैसी आती है? आओ ज़रा इसको भी मैं आपको बता दूं कैसी अवस्था आती है भाई। अवस्था देखो कुछ ऐसी दिखाई देती है जिससे ना खून बहना शुरू हो जाता है। अब इस व्यक्ति के क्या हो रहा है? गम ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़ों से खून बह रहा है। आवाज़ आ रही है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है? एक बार बताओ। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है? चलो, तो मैम ये जो हालत हो रही है ना, ये कब होती है, कैसे होती है? जब आपकी बॉडी में विटामिन किसकी कमी हो जाए? सी की कमी हो जाए। यानी कि आपके शरीर के अंदर मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसको आप कहते हैं गम ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़ों से रक्तस्राव हो रहा होता है। कहानी समझ पा रहे हो? इस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी की बीमारी। दिख रहा है ना सभी को? हाँ, अब बायोलॉजी में हो तो मैम ऐसी फोटो वीडियो तो देखनी ही पड़ेंगी, है ना, घबरा नहीं सकते हम इनसे। चलिए, क्या कहेंगे इसको? कमी से जो रोग होता है इसे हम कहते हैं स्कर्वी का। स्कर्वी मतलब मसूड़ों से रक्तस्राव। मसूड़ों से रक्तस्राव। बोलो समझ में आई कहानी की नहीं आई? तो मैम ऐसी कहानी होती है हमारे विटामिन सी की। और इसी के साथ इसको हम E300 के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसका कॉमन नेम होता है E300। ये तो पानी में घुल जाता है, इसी के साथ ये वाला भी पानी में घुलता है, पानी में घुलनशील है। ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि आपके यूरिन के अंदर, मूत्र में कौन सा विटामिन होता है? तो जितने बॉडी के अंदर हम विटामिन बी और सी खाते हैं ना, वो पहले जाएगा बॉडी के अंदर, आपके एब्जॉर्ब होगा, पानी में जितना घुलना होगा घुल जाएगा। उसके बाद जितना बॉडी का काम का होगा वो बॉडी ले लेगी, बाकी एक्स्ट्रा यूरिन के रास्ते निकल जाता है। तो बहुत ट्रेसेस में, बहुत हल्की अमाउंट में ये दोनों के दोनों विटामिन हमारे यूरिन में भी पाए जाते हैं, क्योंकि बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। क्या इतने पोर्शन में किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? एक बार जल्दी से बताइए फटाफट से। बहुत शानदार भाई, मज़ा आया कि नहीं आया? टीथ येलो हो जाते हैं ना, वो कहानी अलग होती है। टीथ के ऊपर जो एनामल होता है उसका कलर डिकलरेशन हो जाता है, वो सब आगे हम पढ़ेंगे कि मैम फ्लोरोसिस नाम की बीमारी, टीथ कैविटीज़, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, है ना। इतना तो हमने समझ लिया है। अब बचा विटामिन बी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल जो है वो दिखाना चाहूँगी, जो कि आप मुझे बताने वाले हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, ज़रा पहचानिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ज़रा इसमें से नाम पहचानो जल्दी जल्दी से। नो डाउट। देखिए, इसी प्रकार से हम डेली आप लोगों के लिए जो क्लास है रोज़ शाम 5 बजे इसी चैनल पे आपकी कराने वाले हैं। सेम टाइम रहेगा। तो सबसे पहला काम, आपके पास सारी वीडियोस पहुंचेंगी 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आपने क्या कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक क्लास का वीडियो, नीचे देखो बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मैम मिस हो गई मेरी क्लास, है ना। और अभी साइंस का, ये बायोलॉजी का डेमो हुआ है, इसके अगली क्लास अभी 6 बजे आपकी रीजनिंग की है, फिर आपके मैथ्स की और फिजिक्स केमिस्ट्री की है, फिर जीएस की है। तो लगातार अभी 10 बजे तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। और आंसर जितना खूबसूरती के साथ दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब जिसने सी दिया है, मैं कहूँ सबका आंसर गलत है। क्यों गलत है मैम? क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड अभी बताया था कि ये विटामिन सी को कहते हैं, और विटामिन सी क्या होता है? पानी में घुलनशील। तो कहाँ से तुम बहक करके आंसर लगा दिए? बस यही जांचना था मुझे कि तुम कितना ध्यान दे करके पढ़ रहे हो, है ना। हाँ भाई, इसीलिए चेक करा था। अब ये सी से देखो कितनी जल्दी पलटी खाए बी पे। मैम कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी
कैरोटीन विटामिन ए का नाम बताया था और टोकोफेरॉल ई का बताया था। तो कीड़ा में से कीड़ा 3 तो मैम आ गए, के नहीं है, यही तो होगा कि नहीं होगा? कितनी जल्दी पलटी खाए हो भाई, हद कर दी तुमने तो। है फाउंडर्स सीजीएल मेंस में पूछ लेता है मैम, फाउंडर्स के नाम नहीं पूछे आज तक किसी भी एग्जाम में, पूछेगा तो मैं आपको खुद से करा दूंगी, ठीक है। और बाकी आपकी पूरी डिटेल अभी हम कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। कुछ ईयर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, अभी बैच में आपका एक कोर्स चलेगा पूरा, उसमें कराया जाएगा, है ना। फाउंडर्स में कैसमिर फंक का नाम ध्यान रखना, बाकी अलग अलग विटामिन के फाउंडर ना पूछता। हाँ भाई, तो हो गया ना गुगली मैम? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडीज। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बहुत आसानी से बन जाता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे आज के होमवर्क में, यानी कि क्लास खत्म होने के बाद। और दिल से सबके मन से ये जानना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बचा है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे आपकी एप्लीकेशन पे। बाकी मैम ये समझ में आ गया है, तो ये आ रहा आज का सुंदर सा एक होमवर्क क्वेश्चन। बाकी देखिए पूरी डिटेल में अभी कल भी आप लोगों का जो डेमो है वो रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कंप्लीट जो भर्ती बैच है ये आपका रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। ये बैच आप लोगों के लिए रहने वाला है मात्र 399 में, और 399 में इस पूरे बैच की जो वैलिडिटी है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। ये देखो भाई, सारी लाइव क्लासेस अभी लगी हुई हैं, डेमो सेशंस अभी आप लोग के बाकी के भी ये सारे के सारे लगे हुए हैं। रेलवे का आपका ग्रुप डी का डेमो अभी अभिमन्यु सर का भी यहाँ पर रहने वाला है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ साथ में आप लोगों को बता दूं कि इस बैच को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे अपने आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। इसकी सभी क्लासेस आपकी 23 दिसंबर से, यानी आज और कल डेमो है, संडे के बाद मंडे से रेगुलरली हमारी ऐप पर शुरू हो जाएंगी। टोटल बात करें तो 399 में है, 1499 का बैच था, डिस्काउंट प्राइस पे अभी चल रहा है, न्यू ईयर का ऑफर है और पूरे 2 साल के लिए ये आपका वैलिड है। तो आज ही जुड़िए, ऐप को डाउनलोड करिए ऐप स्टोर से, ताकि आपके पास सभी टीचर्स, और इसमें पूरी बायोलॉजी में आपको खत्म कराऊंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स पुष्पेंद्र सर कराएंगे, गणित के लिए धर्मेंद्र सर हैं और आपके अभिमन्यु सर रीजनिंग के लिए हैं। और इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना भाई, सारे प्रीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैम मुझे अपने सभी प्रीवियस ईयर विगत वर्षों के जितने भी मेरे क्वेश्चंस आए हैं मैं उन्हें यहाँ पर कवर कर लूँ, तो आप लोगों के लिए ना एक चीज़ और यहाँ अवेलेबल है, जो कि है आपकी अपनी रेलवे की कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स की एकमात्र सोल्यूशन, एकमात्र किताब, जिसमें आपकी रेलवे की रीजनिंग के सारे BYQs आपको रेलवे रीजनिंग बुक में मिल जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से डिटेल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ आपके सोल्यूशंस इसमें बनाए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस, यानी जितने भी अब तक के विगत वर्षों के प्रश्न हैं सब क्वेश्चंस के साथ हैं। साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पोर्शन आपके हिंदी मीडियम में बुक अभी अवेलेबल है आपकी, आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस PYQ वाले 2018 से लेकर अब तक ग्रुप डी हो, आपके अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं, और साथ में उनके सॉल्यूशंस। और इसी के साथ रेलवे गणित, जिसमें आपके सारे टाइप वाइज, लेवल वाइज, हर प्रकार के जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको रेलवे गणित के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। आदित्य सर की बुक ये रही आपकी। तो तीनों बुक्स आपके फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप जा करके यहाँ से अपने PYQs और सोल्यूशंस को बढ़िया से कर सकते हो। तो मैम मटीरियल बहुत सारा है, मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। इस बार कौन कौन ठान के बैठा है कि इस बार रेलवे पार, जो कर रहा है ना रेलवे पार, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपसे मिलूंगी कल शाम सेम टाइम 5 बजे ह्यूमन हार्ट के नए टॉपिक के डेमो के साथ। बाकी आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में सभी से जानना चाहूँगी। बाकी तो मैम अभी 6 बजे क्लास है दूसरी, आ जाओ फटाफट से रीजनिंग वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।